हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं और रिवीजन क्लास का मैं बराबर कंटेंट दे रहा हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आपका मैंने शुरू किया था, जिसमें कि अर्थ क्रस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या इसकी संरचना है। संरचना में अब आगे देखिए आप लोग कि आगे क्या क्या है। एक तो हमने देखा कि जो अर्थ है, अर्थ का 3 पार्ट्स में हम लोग डिवीजन देखे, और इस डिवीजन के बाद नेक्स्ट जो मेरा है यह है मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो एक तो हमने देखा कि पिछले ही क्लास में मैंने बताया कि ये जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है मेरा अर्थ का, जो स्ट्रक्चर है इनर का, ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था आपको कि ये एक लेयर है। इस लेयर में कहीं पर सी भी होगा, यहां पर वाटर लेवल भी होगा, ठीक है। फिर ये ओशियन का हो गया, तो यहाँ पर जो लेयर होगा वो आपका पतला लेयर हो जाएगा अर्थ क्रस्ट का। फिर इधर से हम लोग आगे देखते हैं कि और भी नीचे की ओर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर जो कोर होगा वहां पर एक मैग्मा होगा। और ये मैग्मा जो बताए थे, यह मैग्मा मैंने बताया था कि ये काफी लिक्विड में है लेकिन ठोस है, ठीक है, सॉलिड है। इसलिए यहाँ पर नीचे मैंने बताया था कि अर्थक्वेक आते रहता है इनर जो स्टेजेस में, बट हमारे पास जो आता है हम उसी को, या फिर अपर लेवल पर जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं अनुभव मैं उसी को करता हूँ। नीचे पर डे कुछ न कुछ हलचल होता रहता है और यहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं जिसका मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसमें दो देखते हैं, एक तो वोल्केनिक इरप्शन भी है, या फिर देखिए ये जो अंदर में यह जो लावा है, मैग्मा जो है, ठीक है, यह मैग्मा मूव करते रहता है और इस मूव में कभी मैग्मा चला जाता है इधर, तो इधर जाने के बाद मेरे पास नहीं आता, ऊपर नहीं आता है, सरफेस पर यह नहीं आ रहा है, यह अंदर ही अंदर क्या होगा, यह जम जाएगा, ठीक है। तो एक यह क्या बन जाएगा, रॉक बनेगा, ठीक है। कुछ मैग्मा इधर आ जाएगा, इधर भी रॉक बनेगा। कुछ अगर ये सरफेस पर आ गया तो यह भी रॉक बनेगा, ठीक है। इसलिए कई टाइप के रॉक बनेंगे इसमें, और कुछ मिनरल्स भी इसमें पाए जाएंगे। तो इसमें से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यह पढ़ रहे हैं मिनरल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं रॉक्स को, ठीक है। जितने भी रॉक होंगे वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में ही होंगे। इसलिए कहा जाता है कि ऑल सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वेदर हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है, दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट आर द कॉल्ड रॉक्स। इसलिए यहां पर आप एक क्वेश्चन करेंगे, राइट द डेफिनेशन ऑफ रॉक्स। नंबर 1 क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ रॉक्स। ओके, यहां से आप एक क्वेश्चन करेंगे इसको, और यहां पर आंसर लिखेंगे राइट द डेफिनेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन रहा। दे आर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, साइज, टेक्सचर्स एंड कलर्स, ठीक है। इसलिए डिफरेंट टाइप्स के होंगे, आप रोज अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। Rocks are generally solid masses but also include loose materials such as sand and silt, ठीक है। तो सैंड क्या है, सैंड तो बालू है, इसको आप देखते हैं। और सिल्ट क्या होता है, सिल्ट होता है ये पत्थर जब कभी कट फट जाता है, ठीक है। ये जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स कभी जब कट फट जाते हैं तो इससे जो निकलता है, इसके कटने से जो इरोजन से जो निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं सिल्ट कहते हैं। डस्ट वगैरह जो निकलता है उसको हम लोग सिल्ट कहते हैं। इसलिए मेनली कंपोजिशन किसका है, तो कंपोजिशन है सैंड और सिल्ट का है। दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स, ठीक है। दे डू नॉट हैव ए
डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इसलिए किसी एक कंपोजिशन का भी नहीं होगा, किसी एक मिनरल्स का भी नहीं होगा, कई कई मिनरल्स इसमें रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें से हम लोग देखेंगे क्या, कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, राइट द कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। एक तो हो गया राइट द डेफिनेशन ऑफ रॉक्स, नंबर 2 क्वेश्चन हो गया राइट द कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है कि मिनरल्स है, तो मिनरल्स में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, मिनरल्स आर सब्सटेंसेस व्हिच ऑक्योर इन रॉक्स, देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज, दे हैव ए definite chemical composition, each minerals contains 2 or more simple substances called elements। ठीक है, इसलिए जो मिनरल्स इसमें पाया जाएगा यह 1 भी रहेगा और मोर भी होगा। ठीक है, 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, जो मिनरल्स इसमें मिलेंगे या जिसका भी कंपोजिशन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, इसलिए डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें होगा और यही जो एलिमेंट्स होगा यही मिलकर इसमें मिनरल्स को बनाएगा। They provide us metals and chemicals, they are non-living solid substances। ठीक है, इसमें मेनली क्या होगा, जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होगा ये इसमें मिलेगा और मिलने के बाद इसको मिनरल्स के रूप में चेंज करेगा। A rock in which a particular minerals is found in a large percentage is called a ore। ठीक है, जैसे आयरन ओर हो गया, कोल ओर हो गया, ठीक है, ये सभी इसमें पाए जाएंगे। मिनरल्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यूज एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चंस आप लिखेंगे, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, write the differences between metallic and non-metallic minerals। metallic minerals क्या है भाई, these are metallic in form and found in igneous and metamorphic rocks, examples of such are iron, gold, silver, copper, lead, zinc, etc। okay, metallic minerals में क्या क्या रहेगा, these are metallic in form or found in igneous and metamorphic rocks, examples of such rocks are iron, gold, silver, copper, lead and zinc। ठीक है, तो इसमें से देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, ये जो 2 टर्म है इसमें क्या है, इग्निशियस है और मेटामॉर्फिक है। ओके, तो इग्निशियस रॉक क्या होगा, इसको कहते हैं आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो आग्नेय चट्टान मैंने अभी ही बताया कि अंदर में यह जो लावा है, मैग्मा है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि नीचे में कोई फोर्स लगा और नीचे में फोर्स लगने के बाद मैग्मा इधर आ गया। ठीक है, तो यह अंदर में पूरा का पूरा जम गया और ऐसा जो रॉक होगा यह होगा इग्नियस रॉक होगा। ओके, अब इसमें देखते हैं कि कोई फिर बाद में इसमें भी इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इधर आ गया, यह लंबे समय तक यहाँ पर जमीन के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, और दबने के कारण इसमें कुछ कुछ चेंजेज आ गया, हो सकता है इसमें गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, ठीक है, कॉपर हो जाए। तो जो परिवर्तित है उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, यानी उसको हिंदी में कहते हैं रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ओके, एक होता है जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम मैंने बताया, इसको कहते हैं क्या, अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, एक तो बताया कि रॉक्स का 3 टाइप बताया मैंने, एक इग्निशियस हो गया, एक मेटामॉर्फिक हो गया जिसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं, और इसको कहते हैं सेडिमेंट्री चट्टान, यानी हिंदी में इसको कहा जाता है क्या, अवसादी चट्टान। ओके, तो अवसादी चट्टान क्या है, मान लीजिए कि सी रूट में हम लोग देखते हैं पर डे कुछ जानवर मरकर किनारे में आकर लग गया। ठीक है, कभी हम लोग देखते हैं बाढ़ आ गया, बहुत सारे पेड़ पौधे इसमें आकर यहाँ पर जमा हो गए, इसमें परत दर परत जमते चला जा रहा है। यह इस साल 2024 का है। इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में कुछ कुछ परत जमेगा, फिर नेक्स्ट ईयर में कुछ कुछ परत जमेगा, यानी हजारों साल तक यह जमते जमते एक स्टोन के रूप में, रॉक्स के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब रॉक्स के रूप में जब आ जाएगा तो इसमें बहुत सारे फॉसिल्स हैं जो यहाँ पर नीचे में
चेंज होते रहते हैं। चेंज होने के बाद क्या होगा, कहीं पेट्रोलियम भी मिल जाएगा, कहीं पर कोल भी मिल जाएगा। ओके, तो ये है क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स है। और सेडिमेंट्री रॉक्स में ही हम लोग पाएंगे क्या, नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाएंगे। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रॉम वेयर डू वी गेट मिनरल्स, ठीक है, इसलिए कहां पर मिनरल्स पाया जाएगा। तो मिनरल्स तो दोनों में पाया जा रहा है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ये भी मिनरल्स है मेरा, ये भी मिनरल्स है मेरा, ठीक है। तो मेनली कहां पाया जाएगा, तो मेनली जो हमारा रॉक होगा, ठीक है, यानी रॉक्स जो होगा, तीनों टाइप का जो रॉक्स होगा उसमें हम पाएंगे क्या, मिनरल्स पाएंगे। ये भी मेरा मिनरल्स है, ये भी मिनरल्स है। अंतर इतना ही है सिर्फ कि यह मेटेलिक है और यह नॉन मेटेलिक है। ओके, इसलिए क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन यहां से आप लोग करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन द रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, यानी 3 टाइप का है, इग्निशियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं क्या, कि इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान हो गया, आग्नेय चट्टान हो गया। ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो ये अवसादी चट्टान हो गया, ये हो गया क्या, रूपांतरित चट्टान। ओके, यानी 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होंगे, जिसमें से नंबर 1 होंगे क्या, इग्निशियस होंगे, नंबर 2 क्या होंगे, सेडिमेंट्री होंगे, और नंबर 3 क्या होंगे, मेटामॉर्फिक होंगे। इग्नियस रॉक्स आप देखिए, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया इग्नियस रॉक्स क्या है। तो इसमें अंदर का जो लावा है, वह अंदर में अगर कोई फोर्स लगता है और यहाँ पर कोई लावा यानी मैग्मा यह जमा हुआ है और कांस्टेंट है, स्थिर है, तो इस स्थिर में हम लोग देखते हैं कि कोई फोर्स यहाँ से लगा और फोर्स ने इसको तोड़ दिया तो ये लावा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड है। यह इधर की ओर चल दिया, इधर आने के बाद यहाँ पर यह पूरा का पूरा जम जाएगा, लेकिन यह अर्थ के ऊपर नहीं आया है, यह अर्थ सरफेस के पास भी नहीं आया, यह अंदर में ही रुक गया है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, एक है इग्निस और दूसरा है फायर, ठीक है, मीनिंग इसका फायर है। तो यह क्या है, यह लावा जो है मैग्मा है, यानी आग ही है। इसमें बड़ा बड़ा स्टोन भी अगर चला जाएगा तो अभी गल जाएगा। तो इस तरह से 2 टाइप का यह फॉर्म में बनाएगा। एक जो मेरे सरफेस पर आकर जो बनाएगा, इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन, और जो अंदर में ही जम जाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन, ठीक है। इसलिए इग्नियस रॉक में भी 2 टाइप का होगा, एक होगा जो अंदर में जम गया, इंट्रूसिव हो गया, और एक हो गया एक्सट्रूसिव हो गया। ओके, यानी इग्नियस रॉक कितने टाइप्स होंगे, तो 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स होंगे। द प्रोसेस टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ठीक है, यानी हजारों साल तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। When the molten lava comes on the earth's surface and cool down rapidly on the crust, it forms extrusive igneous rock, यानी जो भी लावा तेजी से अर्थ सरफेस पर आ गया, ठीक है, इस सरफेस पर आ गया और इस सरफेस पर आकर यह जम जा रहा है, इसी को हम कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। और जो नीचे की ओर ही जम गया, ठीक है, इसको कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सच रॉक्स हैव ए वेरी फाइन ग्रेनाइट, जो कि बड़ा बड़ा महाबलीपुरम का जो टेंपल है वो उसका बनाया हुआ है। When molten magma cools down deep inside the earth's crust, the cooling process is slow and the rocks so formed have large grains. These are called intrusive igneous rocks. ठीक है, एक जो ऊपर आ गया, ठीक है, और एक जो नीचे रह गया। जो नीचे रह गया उसमें भी हम लोग देखते हैं such rocks have a very fine granite structure. When molten magma cooled down inside the earth crust,
द कूलिंग प्रोसेस इज स्लो, काफी लंबे समय तक उसको जमने में लगता है, ऐसा नहीं है कि वह तुरंत तुरंत जम गया। द रॉक सो फॉर्म्ड हैव लार्ज ग्रेन्स, दीज आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। ठीक है, इसलिए जमीन के नीचे ऐसा मैग्मा जिसको जमने में हजारों साल लग गया, ऐसे ऐसे मैग्मा से क्या बनेगा, तो इससे ग्रेन स्ट्रक्चर है। व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड, यानी जमीन के अंदर ही काफी अंदर में जो जम गया, इसी को हम कहेंगे इंट्रूसिव रॉक्स। की क्वेश्चन में देखिए, फाइंड आउट टू एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स एंड टू एग्जांपल्स ऑफ इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। इसको बनाना, क्वेश्चन का आंसर इसको लिखना आपको। नेक्स्ट है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इग्नियस रॉक आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। ठीक है, काफी कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि यहां से मैग्मा निकला और निकलने के बाद एक ही साथ ये पूरा का पूरा जम गया। तो पूरा का पूरा एक ही साथ जब जम गया तो पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट है, पर जल्दी टूटेगा नहीं, हार्ड रॉक्स होगा वो। दे आर impervious rocks and do not contain the remains of animals or plants fossils। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये जमीन के अंदर का लावा ऊपर की ओर आ रहा है और इसमें कोई फॉसिल्स नहीं होगा। जो लावा बना हुआ जमीन के अंदर में वही लावा ऊपर की ओर आएगा, इसलिए इसमें कोई एनिमल और प्लांट फॉसिल्स नहीं होगा। दे आर टर्म एज प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, तो इग्निशियस रॉक्स जो होगा दोनों टाइप का, चाहे इंट्रूसिव हो या एक्सट्रूसिव हो, दोनों प्राइमरी रॉक्स में ही गिनती किया जाएगा। बिकॉज अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज रॉक्स, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलोराइट etc आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन है राइट द सम एग्जांपल्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, राइट द सम एग्जांपल्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स। इसको लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है, तो सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक में मैंने क्या बताया, इसका हिंदी मैंने बताया कि यह अवसादी चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टान है, परिवर्तित हो गया। यानी जमीन के नीचे आप कोई पेपर जो है वह छोड़ दीजिए, कुछ समय धूप में छोड़ दीजिए उसको, ठीक है, या ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो व्हाइट पेज आपका देखिएगा कि येलो कलर में धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह जमीन के नीचे हजारों साल तक यह जो रॉक है, यह जब पड़ा होगा तो कुछ न कुछ चेंज इसमें होगा। ठीक है, तो ये रूपांतरित चट्टान होते हैं। रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली broken down into smaller fragments and carried away by the wind, water or ice and deposited either on the seabed or on land. These smaller particles are called sediments। ठीक है, तो सेडिमेंट क्या है, तो सेडिमेंट हो गया जिसको हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इस अवसादी चट्टान में हम लोग देखते हैं कि यह जो पत्थर है, ठीक है, यह जो पत्थर है यह टूटा और यह हवा में, पानी में हर एक समय यह पड़ा हुआ है। तो कभी हवा भी इसको तोड़ेगा, ऊपर का पार्ट तोड़ेगा, कभी पानी जो इधर से फ्लो होगा वह भी तोड़ेगा। ठीक है, और डिफरेंट टाइप का अवसाद इसमें आते चला जाएगा। यानी इससे टूट कर जो सिल्ट जो बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवसाद कहेंगे, सेडिमेंट्री कहेंगे उसी को। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या है कि यह जो बड़ा बड़ा जो चट्टान है या रॉक्स है वो ब्रोकन होगा, यानी टूटेगा, और टूटने के बाद कहीं कहीं जाकर वह जमा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। अब कुछ जो रॉक्स है वह अवसादी चट्टान भी है। दिस स्मॉलर particles are called sediments। These sediments are compressed, hardened and cemented together to form layers of rocks called sedimentary rocks or stratified rocks। Sandstone and limestone are the two important examples of sedimentary rocks। These rocks are generally formed under water। ठीक है, इसलिए
जा रहा है कि ऐसा जो अवसादी चट्टान जो होगा वह जनरली कहाँ बनेगा, यह बनेगा अंडर वाटर यानी पानी के नीचे बनेगा। क्यों बनेगा पानी के नीचे? क्योंकि पानी के नीचे वह अवसाद कभी नदियों के द्वारा, तो कभी बाढ़ के द्वारा, कभी समुद्र में जो नीचे अवसाद जाता है वो सारा जमा होते रहता है और जमीन के अंदर जमा होते होते लेयर बनते 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 काफी एक रॉक का रूप ले लेगा और इसी को हम लोग कहेंगे क्या, सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। ये बनता चला जाएगा। द वर्ड सेडिमेंट्री ओरिजिनेट फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेडिमेंट व्हिच मींस सेटल डाउन, यानी जमीन के नीचे यानी पानी के नीचे जो सेटल होता चला जा रहा है उसी को कहा गया सेडिमेंट्री रॉक्स। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है तो सेडिमेंट्री रॉक आर मेड अप ऑफ particles of various size and deposited in horizontal layers। ये इस टाइप में नहीं होगा, ठीक है, ये इस टाइप में खड़ा नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, इस टाइप में खड़ा होगा, क्योंकि लेयर इसी पर बनेगा, इस पर लेयर नहीं बन सकता, इसलिए जब भी होगा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। और अदर देयर आर softer than igneous rock। These rocks contain fossils of plants and animals between layers or sediments। These rocks constitute 70% of all rocks found on the Earth's surface। All fossils fuels like coals and petroleum are found trapped in the layer of these rocks। Okay, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो रहेगा यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहेगा इसी में मिलेगा क्या, तो फ्यूल पेट्रोलियम वगैरह मिलेगा। इग्नियस रॉक में किसी भी प्रकार का पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, यानी इसमें क्या मिलेगा, नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिल रहा है। और इग्नियस में क्या मिल रहा है, तो मेटेलिक मिनरल्स मिल रहा है, इसलिए नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स पाया जाएगा या इसी में पाया जाएगा। एक है क्या, तो मेटामॉर्फिक रॉक है, और मेटामॉर्फिक रॉक को क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। Certain igneous and sedimentary rocks get changed due to excessive heat and pressure inside the earth। ठीक है, इसलिए जमीन के नीचे कोई igneous रॉक है या लंबे समय तक में यहाँ पर दबा हुआ है। अब कभी इसके नीचे भी मैग्मा आ गया, इसने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद इसके फीचर में चेंज आ गया, तो इसलिए कहता है कि चेंज इन देयर फॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक। द चेंज में ऑक्यूर इन देयर कलर, टेक्सचर, हार्डनेस एंड मिनरल कंपोजिशन। सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इसलिए जमीन के नीचे लंबे समय तक दबे रहने के कारण उसमें जो चेंज जो आता है उसी को कहते हैं क्या, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स hundreds of years। Marbles, slate, gneiss are a few examples of such rocks। Limestone changed to marble, shale changed to slate and granite to gneiss। इसलिए कहता है कि कुछ जो रॉक्स हैं वह चेंज हो रहा है, तो किसमें चेंज हो रहा है, तो चेंज होकर ये जो आपका लाइमस्टोन है यह चेंज हो जाता है किसमें, मार्बल में। सेल चेंज हो जाता है किसमें, स्लेट में। और ग्रेनाइट चेंज हो जाता है किसमें, नीस में हो जाता है। ओके, लाइमस्टोन चेंज हो गया किसमें, मार्बल में। सेल चेंज हो गया किसमें, स्लेट में। और ग्रेनाइट चेंज हो गया किसमें, नीस में चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक मेटामॉर्फिक रॉक का, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर हार्ड एंड टेक ए लॉन्ग टाइम इन इट्स फॉर्मेशन। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि ये चट्टान लंबे समय से पृथ्वी के नीचे दबी हुई है, और पृथ्वी के नीचे दबी हुई होने के कारण क्या है कि इसमें चेंज आएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर है कोई चट्टान जमीन के नीचे सैकड़ों सालों से दबा हुआ है, इसमें बहुत सारा बाहरी फोर्स लगता है। ठीक है,
और इसके कारण यह टूटता भी है, डिस्ट्रॉय भी होता है। इस तरह से क्या होगा कि लंबे समय के बाद इसमें चेंजिंग आ जाएगा। दे आर हार्डर देन द अदर रॉक्स, ठीक है, दूसरे चट्टान की अपेक्षा क्या होगा, ये काफी मजबूत होगा। एंड हैव ए हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ क्वेश्चन है व्हिच रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स, ठीक है, मैंने क्वेश्चन में भी डाल दिया है इसको, वहां आप लोग देखेंगे और उसको क्वेश्चन का आंसर बनाकर मुझे चेक कराएंगे। रॉक साइकिल है, rocks also undergo a cycle of transformation. Molten magma cools down and solidifies to form igneous rocks, ठीक है। यह कहता है कि रॉक साइकिल क्या है। तो रॉक साइकिल में हमने पहले ही आपको बताया कि इसमें से हम लोग क्या देखते हैं कि जमीन के नीचे से जो हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़े, तो इसमें से जमीन के नीचे से मैग्मा निकला। यह जो मैग्मा है यह मूव करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, ठीक है, लेकिन ये सरफेस के नीचे ही कर रहा है, ऊपर नहीं कर रहा है। तो इसमें से यहाँ पर भी आकर कोई चट्टान जम जाता है, कोई यहाँ पर भी जम जाता है मैग्मा, और जमने के बाद यह चट्टान बन गया, रॉक्स बन गया, यह भी रॉक्स बन गया, ठीक है। इसलिए अंडरगो ए साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज, ठीक है। ये लंबे समय तक जमीन के नीचे दबा रहेगा और लंबे समय तक इसका फॉर्मेशन होता रहेगा, डिफरेंट टाइप का बनेगा। These are broken down, transported and deposited to form sedimentary rocks, ठीक है। These are broken, यह कभी कभी क्या होगा, टूटेगा भी ना, ऐसा थोड़े है कि यह एक ही जगह रह जाएगा, यह टूटेगा भी, यानी इरोजन भी इसमें होगा। और इरोजन के बाद क्या होगा कि इससे जो डिपोजिटेड पार्ट होगा वह कहीं ले जाकर जमा किया जाएगा, और ये जो जमा किया जाएगा इसी को हम लोग कहेंगे क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे, यानी इसी को हम लोग कहेंगे अवसादी चट्टान कहेंगे। बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक्स ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, ठीक है। इसलिए एक क्या हो गया कि एक तो चट्टान आपका ये है भाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं, ये चट्टान है। अब इस चट्टान में क्या हुआ कि टूटेगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इरोजन कहते हैं, ठीक है। तो इरोजन से क्या होगा कि इसका सेडिमेंट निकलेगा यहाँ से, यानी जो डस्ट है, जैसे देखते सीमेंट वगैरह बनाया जाता है तो देखिएगा पत्थर को तोड़ा जाता है, डस्ट बनाया जाता है, वो क्या है, सेडिमेंट है, ठीक है। या नदियां अपने साथ जो बहा कर लाती है, पत्थर को तोड़ते हुए लाती है, उसको सेडिमेंट कहते हैं। तो डिपोजिटेड टू फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, और यह जो सेडिमेंट लंबे समय तक फिर जमीन के नीचे, वाटर के नीचे दबा रहेगा, और दबने के कारण क्या होगा, यह एक अलग रॉक बनेगा, इसका नेचर अलग होगा और इसका नेचर अलग होगा, ओके। तो एक तरह से यह बनेगा क्या, इधर हो गया इग्नियस रॉक हो गया, और ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक। अब दोनों में फिर से चेंज होगा, और दोनों में चेंज होने के बाद क्या बन जाएगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। इसलिए लंबे समय तक जमीन के नीचे है, काफी दबाव इस पर पड़ रहा है, ठीक है, काफी दबाव पड़ रहा है। अब इस दबाव में हम लोग देखते हैं कि ये है, ठीक है, लेयर बाय लेयर ये जमता चला जा रहा है, इसमें फिर ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तो ऊपर से जितना भी प्रेशर पड़ेगा वह उतना क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है। इसलिए जब हार्ड होगा तो इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ कोई इग्नियस रॉक था, उसका नेचर चेंज हो गया, यहाँ कोई सेडिमेंट्री रॉक था, इसका भी नेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक ये जमीन के नीचे दबा हुआ, काफी हीट उसको और प्रेशर दोनों पड़ रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम हीटिंग विल लीड टू मेल्टिंग ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग न्यू मैग्मा, ठीक है। तो एक्सट्रीम हीट होने के कारण क्या होगा, वह धीरे धीरे मैग्मा के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा। दिस मोल्टेन मैग्मा कैन अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक, ठीक है। और वह मैग्मा के रूप में परिवर्तन होने के बाद फिर से एक बार लंबे समय तक रहेगा, उसके बाद फिर वह जमेगा, और यह क्या होगा कि सॉलिड होकर इग्नियस रॉक ही बनेगा। द इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रॉक साइकिल में क्या क्या देखे, एक हो गया कौन, इग्नियस रॉक हो गया, दूसरा कौन हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, और तीसरा कौन हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। इसलिए ये साइकिल में हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए, ये मैग्मा है, ओके, मैग्मा है, मैग्मा यहां से निकला, ठीक है, और बाहर आया, सरफेस पर आया, सरफेस पर बाहर आने के बाद या अंदर ही, ठीक है, वह जमेगा, और जमने के बाद यह क्या होगा, तो इग्नियस रॉक बनेगा, ओके। इसमें से ये सेडिमेंट निकलेगा, ये रॉक है, ये रॉक टूटा, टूटने के बाद ये सेडिमेंट बना, ये सेडिमेंट लंबे समय तक जाकर जमा होगा, ठीक है, और जमने के बाद यह बनेगा क्या, सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, जिसमें कि ढेर सारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स होंगे, जिसमें पता है कोल होगा, पेट्रोलियम होगा, ईटीसी, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये चट्टान लंबे समय तक जमीन के नीचे दबे होने के कारण इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे, ओके। और चेंज होने के बाद देखते हैं ग्रेनाइट बन गया, नीस बन गया, ठीक है। तो इस तरह से चेंज होकर वह एक नए रूप में आ जाएगा, नए नेचर में आ जाएगा, ओके। यूजफुलनेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, तो क्या क्या यूजफुल है, दे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स। इसलिए ग्रेनाइट हो गया, रेड सैंडस्टोन हो गया, लाल बलुआ पत्थर से ही देखते हैं हम लोग, ये बनाया हुआ है आपका लाल किला बना हुआ है। फिर देखते हैं मार्बल से मेरा ताजमहल बना हुआ है। दे आर ए स्टोर हाउस ऑफ फॉसिल्स, फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हम लोग देखे ये बना। फिर हम लोग देखते हैं कि केमिकल फाउंड इन सर्टेन रॉक्स आर रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो इसमें से कुछ फर्टिलाइजर्स का भी काम हो जाएगा, केमिकल्स भी बनेगा। रॉक टाइप ऑफ एनी एरिया डिटरमाइंस द सॉइल एंड ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एरिया, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देखते हैं डेक्कन का प्लेट्यू देखते हैं, ये किससे बना है, काली मिट्टी का है, जो कॉटन के लिए काफी अच्छा है। तो ये भी क्या, ये रॉक जब टूटेगा और सेडिमेंट जब बनाएगा, उसको लंबे जगह पर ले जाकर जो सेटअप करेगा, उसी से सॉइल बनेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से इसका मास लेवल में यूज होगा, रोड एंड बिल्डिंग्स में भी होगा, कोल एंड पेट्रोलियम भी बनेगा इससे, केमिकल भी बनेगा इससे, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बनेगा इससे सॉइल भी बनेगा, और उस सॉइल में देखा जाएगा कि कौन सा सॉइल कैसा है, जिसमें कि हमारा फर्टिलाइजेशन या कल्टीवेशन भी होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका चैप्टर का मैंने रिवीजन आपका कराया, और इसमें से मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी डाल दिया है। इसको आप लोग देखेंगे और उसको बनाएंगे पूरा का पूरा, ओके ना। इसमें से देखिए मैंने यहां पर क्वेश्चन डाल दिया है, एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 का डाल दिया है। तो इसमें से देखिए, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ, ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द सेकेंड एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। द रॉक विच इज मेड अप टू मोल्टेन मैग्मा इज। इसलिए सारा क्वेश्चन मैंने ये कुछ मैचिंग का भी क्वेश्चन डाल दिया है, और इसके बाद यहां मैंने क्वेश्चन नंबर 15 से ये आपका 10 क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, जो आपको राइटिंग सेक्शन से है, ठीक है। ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा है, इस चैप्टर को आप लोग पढ़िए, सारे क्वेश्चन को आप बनाकर अपने पास रखेंगे, और मुझसे चेक तो कराना ही पड़ेगा, एनी हाउ आपको चेक कराना पड़ेगा, उसमें मैं किसी भी प्रकार का मर्जी करने वाला नहीं हूं, ओके। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट डे फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर का आपको रिवीजन करा दूंगा। इस तरह से मैं आपको पूरा का पूरा
सिलेबस ही रिवीजन करा दूंगा, चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या सिविक्स हो, पूरा का पूरा वो मेरी जिम्मेवारी है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को तैयार करके मेरे पास लेते आएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग 8th क्लास में जब पहुंचे तो वहां पर एसएसटी के नाम से आपको डर ना लगे। ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट।